एक बुजुर्ग की कपड़ों की दुकान का नाम बाबा स्कूल ड्रेसेस। दुकान के बाहर भीड़ जमा है क्योंकि दुकान का मालिक धर्म से मुसलमान है, तो सामने भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ को दुकान के नाम से आपत्ति है। उनका मानना है कि बाबा नाम हिंदू धर्म से जुड़ा है। लेकिन इस भीड़ और दुकान के बीच एक शख्स खड़ा है। नाम है दीपक कुमार। वो पेशे से एक जिम के संचालक हैं। बहस के बीच दीपक से नाम पूछा जाता है तो वे अपना नाम मोहम्मद दीपक बताते हैं। इसके बाद बहस और छिड़ जाती है। कोई दीपक को हीरो बता रहा है, कोई विलेन। मामला क्या है वो हम बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र है और आप देख रहे हैं जिस्ट। 26 जनवरी 2025 की दोपहर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार के पास एक छोटा सा इलाका। रोज की तरह दुकानें खुली थी, लोग आ जा रहे थे। इसी इलाके में वकील अहमद नाम के एक बुजुर्ग दुकानदार की कपड़ों की दुकान है जिसका नाम है बाबा स्कूल ड्रेसेस। ये दुकान वहाँ करीब 30 साल से चल रही है। स्थानीय लोग दुकान और दुकानदार दोनों को जानते हैं, लेकिन इसी दिन दुकान का नाम विवाद की वजह बन गया। आरोप है कि ये लोग वकील अहमद से उनकी दुकान के नाम पर सवाल करने लगे। कहा गया कि एक मुस्लिम दुकानदार बाबा शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकता है। बात बहस तक पहुंची, आवाज़ें ऊंची हुई। इसी दौरान पास की एक दुकान पर दीपक कुमार मौजूद थे। दीपक कुमार उसी इलाके में जिम चलाते हैं। उस वक्त वो अपने दोस्त की दुकान पर बैठे थे। उन्होंने बगल में हो रही बहस सुनी। जब बात धमकी और गाली गलौज की तरफ बढ़ती दिखी तो दीपक ने बीच में दखल दिया। उन्होंने पूछा कि अगर दूसरे दुकानदार बाबा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वकील अहमद क्यों नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दीपक कहते सुनाई दे रहे हैं कि दुकान 30 साल पुरानी है, क्या अब नाम बदलवाया जाएगा। जब भीड़ में से किसी ने दीपक से उनका नाम पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। दीपक का कहना है कि उन्होंने ये नाम इसलिए बताया क्योंकि वो ये कहना चाहते थे कि वो भारतीय हैं और कानून की नज़र में सब बराबर हैं। यही वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 26 जनवरी की घटना के बाद मामला शांत होता दिखा, लेकिन अगले दिन हालात बदलने लगे। 27 जनवरी की दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि कोटद्वार इलाके में कुछ लोग दीपक कुमार के जिम के पास इकट्ठा हो रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बैरिकेड्स लगा दिए। पुलिस के मुताबिक करीब 2 बजे के आसपास 30 से 40 लोग 12 से 15 गाड़ियों में सवार होकर वहां पहुंचे। ये लोग नारे लगाते हुए आए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। आरोप है कि उन्होंने नारेबाजी तेज कर दी, अपनी गाड़ियां सड़क पर खड़ी कर दी और राष्ट्रीय राजमार्ग को ही जाम कर दिया। एफआईआर में दर्ज शिकायत के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड हटाए और नारे लगाते हुए कोटद्वार बाजार की तरफ बढ़े। वहां वो फिर से बाबा ड्रेसेस दुकान के सामने पहुंचे और दुकान के बाहर नारे लगाए। आरोप है कि इस दौरान अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया और धार्मिक अशांति फैलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने जब इस भीड़ को वहां से हटाया तो ये लोग एक बार फिर इकट्ठा हुए। इस बार स्थान था मालवीय उद्यान के पास, जो नगर पालिका के सामने और राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ भीड़ ने सड़क पर बैठकर रास्ता रोका। करीब 1 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित रहा। इस दौरान आम लोगों, वाहनों और एम्बुलेंस तक को निकलने में काफ़ी दिक्कत हुई। एफआईआर में कहा गया कि नारेबाजी और सड़क जाम की वजह से इलाके में डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने बार बार लोगों से सड़क खाली करने की अपील की, लेकिन भीड़ नहीं हटी। भीड़ में शामिल ज़्यादातर लोग देहरादून और हरिद्वार से आए थे और खुद को बजरंग दल का सदस्य बता रहे थे। हालांकि एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। कुल 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इनमें से एक एफआईआर दीपक के खिलाफ भी है। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल पर पुलिसकर्मी मौजूद थे और उन्होंने खुद पूरी घटना देखी है। इसी आधार पर एफआईआर दर्ज की गई हैं। दीपक कुमार ने पुलिस को बताया कि उन्हें और उनके परिवार को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता है। दीपक का दावा है कि उन्होंने किसी समुदाय के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा, बल्कि सिर्फ एक सवाल उठाया था। पौड़ी गढ़वाल के एसएसपी सर्वेश पवार ने कहा कि एफआईआर इसलिए दर्ज की गई है क्योंकि पुलिस मौके पर मौजूद थी और कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि वकील अहमद की ओर से जो शिकायत पहले दी गई थी वो भी इसी एफआईआर में शामिल कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि वीडियो फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। इसके लिए एक अलग टीम बनाई गई है। पुलिस दोनों पक्षों से संपर्क में है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। कोटद्वार और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जिन जगहों पर भीड़ जुटी थी वहां लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इनपुट मिला था कि कुछ लोग दोबारा इलाके में आने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जिम के बाहर, बाजार इलाकों में और राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास लगे कैमरों से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले लोग कौन थे, कितनी गाड़ियां थीं और वे किस दिशा में गए। एफआईआर में 12 से 15 गाड़ियों का जिक्र है, इसलिए वाहन के नंबरों की भी पहचान पर काम किया जा रहा है। इसी बीच दीपक कुमार ने पुलिस को बताया कि उन्हें लगातार फ़ोन कॉल्स और मैसेज के जरिए धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि भीड़ जिस तरह उनके जिम तक पहुंची उससे उन्हें लगा कि मामला सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं है।
दीपक ने यह भी कहा कि उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता है और पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है। वकील अहमद की दुकान को लेकर भी पुलिस ने बयान दर्ज किया है। वकील अहमद ने बताया कि उनकी दुकान दशकों पुरानी है और नाम कभी विवाद का विषय नहीं रहा। उनका कहना है कि 26 जनवरी को अचानक कुछ लोग आए और दुकान के नाम को लेकर सवाल करने लगे। उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी और उन्हें धमकाया गया और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती विवाद दुकान के नाम को लेकर था, लेकिन 27 जनवरी को जो हुआ वो कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। एफआईआर में जिन धाराओं का इस्तेमाल किया गया है उनमें गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होना, सरकारी काम में बाधा डालना और धार्मिक हिंसा फैलाने से जुड़ी धाराएं शामिल हैं। पुलिस ने स्थानीय खुफिया इकाई को भी अलर्ट कर दिया है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि प्रदर्शन अचानक संगठित कैसे हुआ। पुलिस ये भी देख रही है कि क्या सोशल मीडिया या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को एक जगह जुटाने का ऐलान किया गया था। इसके लिए कुछ मोबाइल नंबरों और सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जाँच हो रही है। एसएसपी पवार ने कहा कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी संगठन से जुड़े हों। उन्होंने ये भी बताया कि एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है, लेकिन पहचान होने के बाद इसमें नाम जोड़े जाएंगे। इस पूरे मामले में एक अहम बात यह है कि जब ये सब हो रहा था तब पुलिस खुद मौके पर मौजूद थी, फिर हालात इतने बिगड़े कैसे। इलाके में तनाव को देखते हुए स्थायी प्रशासन भी नज़र बनाए हुए है। दुकानदारों और स्थानीय लोगों से बात की गई। पुलिस ने दोनों पक्षों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और शांति बनाए रखें। कुछ इलाकों में पुलिस ने रात में भी गश्त बढ़ा दी। इसी बीच सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। कुछ लोग दीपक कुमार के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं तो कुछ विरोध कर रहे हैं। कोई दीपक को सोशल मीडिया पर हीरो बता रहा है तो कोई कह रहा है कि दीपक ने जानबूझकर भीड़ को उकसाने के लिए अपना नाम गलत बताया। हालांकि ये भी बड़ा सवाल है कि इतने कम समय में इतनी भीड़ इकट्ठा कैसे हुई, क्योंकि अचानक से इतनी गाड़ियों में भीड़ का आना महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। पुलिस इन अज्ञात लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। पुलिस ने पूरे मामले में कुल 3 एफआईआर दर्ज किए हैं। ये जानकारी न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सोमवार को दी। पहला केस 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि ये वही लोग हैं जो कथित तौर पर बजरंग दल और उससे जुड़े दूसरे हिंदुत्व संगठनों के नाम पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस केस में आरोप है कि इन लोगों ने सड़कें जाम की, नारेबाजी की और ऐसा माहौल बनाया जिससे इलाके में सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ। अधिकारियों के मुताबिक ये केस कानून व्यवस्था बिगाड़ने और सार्वजनिक शांति भंग करने से जुड़ा है। दूसरा केस स्थानीय दुकानदार वकील अहमद की शिकायत पर दर्ज किया गया। वही वकील अहमद जिनकी दुकान पर सबसे पहले विवाद शुरू हुआ था। उन्होंने पुलिस को बताया कि प्रदर्शन के दौरान उनके खिलाफ गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही इस पूरी हरकत से इलाके में अफरा तफरी फैली और आम लोगों को परेशानी हुई। पुलिस ने इस शिकायत को भी गंभीर मानते हुए अलग एफआईआर दर्ज की है। तीसरा केस इस कहानी का सबसे पेचीदा हिस्सा है। ये एफआईआर दीपक कुमार और उनके कथित साथियों के खिलाफ दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक इस केस की शिकायत कोटद्वार के ही एक अन्य निवासी कमल प्रसाद ने की है। आरोप है कि 28 जनवरी को हुई आमने सामने की बहस के दौरान दीपक और उनके साथ मौजूद लोगों ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और हिंसा की धमकी दी। पुलिस का कहना है कि इस पहलू की भी जांच की जा रही है। इस बीच दीपक कुमार ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो पोस्ट किए हैं जिनमें उन्होंने अपनी बात रखी है। एक वीडियो में दीपक कहते हैं, मैं बस आप सबसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे देश को नफरत नहीं, प्यार और अपनापन चाहिए। आप जितनी नफरत फैलानी है फैला सकते हैं, उसे रोकना मुश्किल है, लेकिन प्यार फैलाना बहुत बड़ी बात होती है। इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर जो लोग दीपक को हीरो बता रहे हैं उनमें नेता विपक्ष राहुल गांधी का भी नाम शामिल हो गया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश रच रहे हैं। वे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक हैं और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहें। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक ताकतों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी है। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमें और दीपक की ज़रूरत है जो झुके नहीं, डरे नहीं और जो पूरी ताकत से संविधान के साथ खड़े रहें। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। बाबर ड्रेस दुकान के मालिक वकील अहमद ने भी पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि दुकान के नाम को लेकर जो सवाल उठाए गए वो सिर्फ बहाना थे। अहमद के मुताबिक घटना से इलाके में डर का माहौल है और उनका परिवार मानसिक दबाव में है। पुलिस ने उनकी दुकान के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस अब इस पूरे मामले को 2 हिस्सों में देख रही है। पहला, 26 जनवरी को दुकान के नाम को लेकर शुरू हुआ विवाद और दूसरा 27 जनवरी को जिम और बाजार इलाके में हुआ प्रदर्शन, सड़क जाम और नारेबाजी।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दूसरा हिस्सा कानून व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि इसमें आम जनता की आवाजाही प्रभावित हुई और धार्मिक तनाव पैदा होने का खतरा भी बना। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर जो भी नया अपडेट आएगा वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम है दीपेंद्र, कैमरे के पीछे थे अहमद और आप देख रहे हैं जिस्ट। शुक्रिया।